नमस्कार मित्रों, आपका मित्र के व्यास स्ट्रॉन्ग यूथ स्ट्रॉन्ग इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। प्राणायाम वह विधा है जिसमें हम वायुमंडल की प्राण वायु को, जिसमें ऑक्सीजन होता है, उसे हम सांस की गति के साथ उसको नियंत्रित अवस्था में लाकर उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सांस के आवागमन को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम करने के लिए जो आदर्श परिस्थिति है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि जहाँ तक संभव हो आप अपना मुख पूर्व की तरफ करके बैठें। उत्तर या पूर्व दोनों तरफ में दोनों दिशाएँ पॉजिटिव मानी गई है, तो पूर्व में है तो सबसे बढ़िया है, नहीं है तो उत्तर की दिशा में आप मुँह करके बैठ सकते हैं। आपके वस्त्र आरामदायक होना चाहिए। आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए जिस तरह से आप एक साधु संत की तरह अपनी पीठ को सीधी करके बैठे हैं, आलती पालती लगाकर, या यूँ कहें कि सुखासन में बैठकर, और उसी के साथ आपकी आंखें सामान्य रूप से बंद होनी चाहिए ताकि आप अन्य जगह से कट ऑफ हो जाएं, बाह्य संसार से कट ऑफ होकर आप अपने आप में चले जाएं। हमारी आँखें ही ऐसी व्यवस्था है जो हमें संसार से जोड़ती है और संसार से अलग भी करती है। जैसे ही हम आँखें खोलते हैं, हमारा मन, हमारा दिमाग संसार में दौड़ने लगता है। हम आँखें बंद करते हैं तो ये सारी चीज़ें कट ऑफ हो जाती है और हम अपने अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये आँखें ऐसा नहीं कि कट्ठी मच के बंद करें या फिर बिल्कुल ढीली ढीली खुली खुली रखें। सामान्य तौर से आंखें बंद होनी चाहिए। आपकी मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जिसको पीठ की बोलते हैं। सीधी पीठ रख के बैठें, पूरब की तरफ मुंह करके बैठें और आराम से बैठकर अपना प्राणायाम की शुरुआत करें। तो प्राणायाम की शुरुआत हम करते हैं सामान्य से प्राणायाम से। मैं आपको पूरे प्राणायाम का पूरा सेट सिर्फ 2 बार करके बता रहा हूँ। आप उसको अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करके अपनी व्यवस्था के हिसाब से, आपके उपलब्ध समय और साधन के हिसाब से, अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे सामान्य प्राणायाम बता रहा हूँ मैं, जिसमें हम सामान्य रूप से सांस खींच के अंदर रोकते हैं और धीरे से बाहर निकाल देते हैं। ये सबसे सामान्य सा प्राणायाम है जिसमें हम सांस नाक से अंदर लेते हैं और मुंह से उसको बाहर निकाल देते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस समय हम प्राणायाम कर रहे होते हैं तो ये एक मुद्रा है जिसे हम संजीवनी मुद्रा बोलते हैं। इसमें आपकी यह तर्जनी उंगली अंगूठे के आधार पर इस तरह से रखना है आपको कि आपको यहाँ जो नाड़ी है उसका स्पंदन महसूस होने लग जाए, और उसके बाद इस उंगली को, अनामिका को अंगूठे के पूर्व पर टच कर दें। दोनों हाथों को इस तरह से बनाएं और इसको अपने घुटनों पर रखें, ऊपर की तरफ। अपना उसका फेस जो है ऊपर की तरफ रहना चाहिए। तो ये पहला मैंने आपको बताया। दूसरा जो प्राणायाम है उसको हम कुंभक प्राणायाम बोलते हैं। इसमें हम सांस को अंदर लेते हैं, उसको फिर बंध लगाकर उसको अंदर ही रोके रखते हैं कुछ समय तक। उसके बाद हम उसको मुंह से धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये कि आप अगर 15 तक गिनती गिन के अगर सांस अंदर खींचते हैं तो आपको 30 तक गिनती आपको अंदर रोकना है। कुंभक जिसको कहेंगे, हमको बंध लगाकर उसको हवा को रोकते हैं और नाक से उसको धीरे धीरे बाहर उसके बाद में निकालते हैं। तो 15, 30 और 45 सेकंड का ये आपका फ्रिक्वेंसी होगी। आप सांस अंदर लेते हैं तो आप अंदर ही अंदर गिनती गिनिए। आपने 15 सेकंड तक, 15 सेकंड तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 तक गिनती आप लेंगे। 15 तक गिनती में आप सांस अंदर खींचते हैं, उसके बाद 30 गिनती तक आप रोकते हैं। और रोकने का जो क्रिया है उसको बंध लगाना बोलते हैं या उसको कुंभक बोलते हैं। इसमें जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे फेफड़ों में, हमारे पेट में पूरी हवा भर जाती है, उसके बाद हम हमारे गले का जो एयर स्पेस है उसको बंद कर देते हैं
जिस तरह से एक ढक्कन लगा दिया जाता है, इसी प्रकार हमारे जो रेक्टम है या हमारा मूलाधार चक्र है या हमारा एनस है, उसकी मसल्स को सिकोड़ कर हम अंदर की ओर खींचते हैं ताकि ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन दोनों तरह का बंद हो जाए और हवा आपके शरीर के अंदर रुके। उस हवा को, ऑक्सीजन को हम 30 तक गिनती गिनते हुए रोकते हैं और उसके बाद उसको धीरे धीरे 45 तक गिनते बाहर निकाल देते हैं। इसका एक फ्रिक्वेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने आपको एक फ्रिक्वेंसी करके बताई है, इसको आप करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद अगला प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम, जिसमें हम हमारे कंठ से सांस को अंदर लेते हुए हवा का घर्षण हमारे वोकल कॉर्ड पर होता है, जिससे एक तरह की आवाज़ पैदा होती है। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। ये आवाज़ जब पैदा होती है तो थोड़ा सा कभी कभी शुरुआत में तकलीफ़ भी होती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है। तो ये जो है उज्जाई प्राणायाम है, ये आपके गले के जितना भी सिस्टम है, यहाँ का थायराइड है, आपका टॉन्सिल्स है, आपकी कान की सुनने की ग्रंथियाँ हैं, आपकी लार ग्रंथियाँ हैं, इस हिस्से को, आपके वोकल कॉर्ड को ये हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। इसलिए उज्जाई प्राणायाम का प्रयोग हम करते हैं। इसी के साथ हमने कंबाइन किया है ओम के उच्चारण को। ओम का उच्चारण में आ, उ और म, ये 3 हिस्सों में ओम बनता है। ओम। तो जब हम पहली बार हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं, उसके साथ ही हम आ का उच्चारण करके सांस को बाहर निकालते हैं। उज्जाई प्राणायाम में सांस अंदर खींच रहे हैं और उसको आ के उच्चारण के साथ हम बाहर निकाल रहे हैं। कृष्ण कर देखिए आप। जितना ज़्यादा लंबा आप खींच सकें उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इस प्राणायाम के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपकी नाभि और नाभि के नीचे का हिस्सा वो वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेशन से आप जानते हैं कि मसाज होती है, एक्सरसाइज होती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और हमारी अशुद्धियाँ हमारे शरीर से बाहर होती है। तो ये वाइब्रेशन हम इसको देते हैं, इसका मतलब है कि ये नीचे के हिस्से को मसाज मिल रही है और वो हिस्सा स्वस्थ हो रहा है। इसी प्रकार उसका अगला हिस्सा जो है ओ का उच्चारण है। ओ के उच्चारण को हम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये ओ के समय हमारी आंखें, गर्दन सामने की ओर रहेगी, जैसे सामान्य तौर पे हम बैठते हैं। इस दौरान हमारी नाभि के ऊपर और कंठ के नीचे का हिस्सा, ये हिस्सा वाइब्रेट होता है और वही फ़ायदे जो वाइब्रेशन के होते हैं यहाँ भी हमें प्राप्त होते हैं। इसमें हमारा हृदय, हमारा फेफड़े, हमारा लीवर, हमारी पेनक्रियास, हमारे गाल ब्लैडर और हमारे कई तरह के अंग जो हमारे शरीर के अंदर हैं, उनको एक तरह से एक जेंटल मसाज मिलती है। मसाज मिलने के साथ ही ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और अशुद्धियाँ धीरे धीरे करके अलग होने लगती हैं, अंगों से निकल के शरीर में आती हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंतिम सिरे तक जाता है और वहाँ पे बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड का जो आरबीसी है वो एब्जॉर्ब करके वापस हार्ट तक और हृदय तक लाता है और उन्हें बाहर कर दिया जाता है। उसी के साथ अशुद्धियाँ भी ब्लड के साथ बाहर किडनी के माध्यम से फिल्टर करके बाहर कर दी जाती हैं। तो ये दूसरा जब ओ का हिस्सा हमने किया है, अब हम अगला हिस्सा करेंगे म का। ओमकार का जो अगला अंतिम हिस्सा है उसको म बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप। इस तरह से आपकी गर्दन नीचे होगी और कंठ में इसकी आवाज़ होगी। इसके दौरान आपका जो कंठ से ऊपर का हिस्सा है, सिर का हिस्सा, आपका मस्तिष्क है और आपकी आँख, नाक, कान, जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स हैं हमारे शरीर के, वो सारे वाइब्रेट होते हैं
उनको एक्सरसाइज मिलती है, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, उसके अंदर से अशुद्धियाँ विशुद्ध होकर बाहर निकलती हैं। अशुद्धियों को साफ़ करने का काम करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, और जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंतिम सिरे तक पहुंचती है वो हमारी एनर्जी को पैदा करती है, हमारे अंदर एक ऑक्सीजन का संचार करके स्फूर्ति पैदा करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है। तो ये होता है 3 हिस्सों में ओम का उच्चारण, और कॉम्बिनेशन है इसका उज्जाई प्राणायाम के साथ में। तो ये सारे फायदे आप इस कॉम्बिनेशन को करके कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। और भ्रामरी प्राणायाम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कान में उंगली डालिए, आँखों को सामान्य रूप से बंद करिए, सांस को खींचिए अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे अपने कंठ से एक ध्वनि पैदा करनी है। उस प्रकार की ध्वनि जो एक भंवरा, जब भंवरे की गुंजन जिसको बोलते हैं, उस तरह की आवाज़ आपके अंदर से पैदा होनी चाहिए। तो मैं आपको उसका नमूना दिखा रहा हूँ, फिर बाद में उसके फ़ायदे बताऊँगा। ये भ्रामरी प्राणायाम है, और भ्रामरी प्राणायाम के दौरान ये हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि जब यदि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ या हाइपरटेंशन वाला मरीज़ है, जिसको हाइपरटेंशन की शिकायत है, अगर वो प्राणायाम करता है तो उसको बहुत जल्दी इसका फ़ायदा होता है। उसको रेगुलरली करना चाहिए। प्रयोग इस प्रकार है, आप किसी भी ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ा हुआ है उसको उसका नाप लीजिए, उसके बाद उसको प्राणायाम भ्रामरी करने के लिए बोलिए। जैसे जैसे वो भ्रामरी का प्राणायाम करेगा, यदि ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, जितना ज़्यादा उसका बढ़ा होगा ब्लड प्रेशर, उतनी उसकी सांस या गुंजन छोटी होगी। मतलब 12 सेकंड, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 15 सेकंड, इस तरह आपकी उसकी गुंजन की लंबाई बन पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे वो इस प्राणायाम को करता जाएगा, और 24 सेकंड यदि वो प्राणायाम की गुंजन को पहुंच जाता है, इसको आप देखिए कि उसका ब्लड प्रेशर कम से कम 10 पॉइंट नीचे आ चुका होगा, उसके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर लिया होगा। तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का ये प्राणायाम जो है बहुत अच्छा अचूक उपाय है। इसे जो रोगी हैं वो तो करें ही, लेकिन जो रोगी नहीं है वो अगर करते हैं तो उनको ब्लड प्रेशर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। इसके बाद अगला जो है प्राणायाम, जो अनुलोम विलोम और पंख चालन बोलते हैं कुछ लोग भ्रस्कुटी बोलते हैं, कुछ लोग कपालभाति बोलते हैं। तो मैं इनका भी कॉम्बिनेशन आपको देने वाला हूँ। अगला है अनुलोम विलोम। इसका एक पोर्शन है जिसको हम नाड़ी शोधन बोलते हैं, और इसको नाड़ी शोधन को हम करने के लिए ये 2 उंगलियाँ ले सकते हैं, या आप चाहें तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसको जब हम करते हैं तो हमारी गर्दन दाएं और बाएं करते हैं, इसलिए ये 2 उंगलियाँ ज़्यादा कारगर होती है। बाईं नाक से जब सांस लेते हैं तो इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। दाहिने हिस्से से जब सांस लेते हैं या निकालते हैं तो उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो हम नाड़ी शोधन करते हैं, उसके बाद उसके फ़ायदे आपको बताएंगे। तो मैं सिर्फ 3 बार कर रहा हूँ, आपको 6 बार करनी है। इस प्रकार से नाड़ी शोधन की क्रिया हम करते हैं। लेकिन इस प्राणायाम को करने के लिए आपके पास एक तौलिया या छोटा नैपकिन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसको करते हैं तो हमारे नाक से कुछ मटेरियल बाहर आता है जो कि हमारी श्वास नलिकाओं को शुद्ध करता है, साफ़ करता है। जो अंदर जमा हुआ मटेरियल है वो इसी के प्रेशर से बाहर निकलता है, और हमारा विंड पाइप कहें या एयर ट्रैक कहें, वो क्लियर हो जाता है, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होती है और आपको सर्दी जुकाम नज़ला जैसी बीमारियां होने से आप बचते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण ये है कि आपके अगर कान में बंद है या कान में कुछ प्रॉब्लम है तो कान में भी इसका प्रेशर जाता है, तो कान पे भी इसका काफ़ी असर होता है। तो ये अनुलोम विलोम का एक प्रकार है जिसे हमने नाड़ी शोधन कहा जाता है, और हम इसको इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्राणायाम है वो हमने पंख चालन या
जिसको हम लोग पंख चालन बोलते हैं और बाकी लोग इसको भ्रस्कुटी भी बोलते हैं, कुछ और भी नाम इसके हैं। तो ये जिसमें कि हमारे पेट की और फेफड़े की मसल का हम एक्सरसाइज करते हैं सांस के माध्यम से। तो इसको हमने पहले भी आपको बता चुके हैं एक बार, एक म्यूज़िक प्रोग्राम में उनका एक जो अच्छा गाता था उसके लिए वो उसको सलामी देने के लिए तत 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 ततारी इसका उपयोग करते थे। तो उसी का उपयोग हम आप अपने अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, अब देखिए। तो इस तरह से आप ये प्राणायाम करेंगे तो आपके पेट की मसल्स, आपके अंदर के जितने भी अंग हैं उनकी मसाज भी होगी, उनको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, फेफड़े आपके मजबूत होंगे। इसके बाद अगला जो हिस्सा है उसको हम इस तरह से करते हैं कि हम पूरी सांस को बाहर निकाल देते हैं और पेट को पूरा खाली कर देते हैं और फिर सांस को रोक के हमारे पेट की मसल्स को हम एक्सरसाइज देते हैं, जिस तरह से अंदर की मालिश हो और सारे अंग हमारे स्वस्थ रहें। यहाँ मैं आपको मेरा पेट दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं, समझते हैं, बड़े बड़े योगियों ने सब चीज़ें बता रखी है। तो इस तरह जब सांस पूरी बाहर निकाल के हम हमारे पेट की मसल्स को मूवमेंट देते हैं तो हमारे अंदर के जो अंग है, हमारे इंटेस्टाइन है, हमारे लीवर है, हमारा यकृत है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और अन्य अंग जो किडनी है, ये सारे इसके माध्यम से उनको मसाज मिलती है। मसाज मिलने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, उसी के साथ ही ऑक्सीजन, चूँकि हम प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो प्रॉपरली पहुंचता है और इन चीज़ों से ही कोई भी अंग स्वस्थ रहता है। तो ये जो हमने तीसरा प्राणायाम किया, उसके बाद इतना सब होने के बाद अब हम हमारे इसको देखते हैं कि हमारा फेफड़ा, हमारा लंग्स कितने मजबूत हैं, कितना इनका टॉलरेंस है। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, उसमें हम सांस को अंदर खींचते हैं और उसको रोकते हैं और कम से कम 40 सेकंड तक अगर हम सांस रोक लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो इसके लिए आप स्टॉप वॉच का उपयोग भी कर सकते हैं और या अपने मन में भी आप गिनती के हिसाब से 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1 सेकंड का एक अंदाज करके आप अगर ये गणना करेंगे तो आपको अपना अंदाज हो जाएगा कि आपके लंग्स कितने मजबूत हैं। तो मैं इसको करके बताता हूँ आपको। सांस हमेशा हमें मुंह से छोड़ना है और धीरे धीरे छोड़ना है। तो अगर आप नहीं स्टॉप वॉच का उपयोग कर सकते हैं तो आप सामान्य रूप से गिनती गिनिए। अगर आप 80 तक गिन लेंगे इसका मतलब आपने 40 सेकंड पूरे कर लिए। तो ये आपका एक प्रयोग होगा कि आपके फेफड़े कितने मजबूत हैं। तो ये प्राणायाम और ओमकार का उच्चारण का मैंने आपको कॉम्बिनेशन करके दिया और इसमें आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और शरीर हमारा जो है वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप इसको जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। इसको हर तरह की आदत होती है शरीर में अपने आप को एडजस्ट करने की, अपने अंदर सुधार करने की, अपनी बीमारियों से खुद लड़ने की शक्ति होती है। इसे हमें पहचानना होता है और उसको जागृत करना होता है। तो आज के लिए इस प्राणायाम के बारे में इतना ही और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इस टाइम में इस चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। इस समय अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। आपको जब आप लॉकडाउन खुलेगा और आपको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, खेलने जाना है, उसके पहले यदि आप इसको रेगुलरली कर लेंगे तो आपकी चुस्ती फुर्ती और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। और अगर आप स्वस्थ और मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से मेरा देश भारत भी मजबूत बनेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आपका दोस्त के व्यास आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।